और अब जिक्र करेंगे सोनीपत का, जहां वंदे भारत ट्रेन से एक बाइक टकराई है। अगवानपुर फाटक पर यह हादसा हुआ। बंद फाटक पार करते समय बाइक जो है वो ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन के अगले हिस्से में बाइक फंस गई, जिसके बाद बाइक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन तब भी वो बाइक को करीब 500 मीटर तक घसीटती रह गई। इसके बाद जो बाइक सवार है, इस दौरान इस हादसे में उसने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई है और मौके से फरार हो गया है। हादसे के चलते करीब आधा घंटा ट्रेन रुकी रही। इसके बाद जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाइक के नंबर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी बाइक सवार मौके से फरार हो गया है। तो ये सोनीपत में घटना हुई, हादसा हुआ। एक बड़ा हादसा टला है, जहां पर बंद फाटक पार करते समय बाइक की वंदे भारत ट्रेन से टक्कर हो गई और जिसके बाद आरोपी जो चालक है, बाइक सवार है, वो मौके से फरार हो गया है। 22,477 जो दिल्ली की तरफ से आ रही थी और पानीपत होते हुए अम्बाला की तरफ जाएगी ट्रेन। तो इसके आगे एक बाइक आ गई जिसका नंबर है HR 10V 0251 स्प्लेंडर बाइक है। उसको मौका पे पहुंच के हमने बरामद कर लिया और इस संबंध में अज्ञात मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शीघ्र इसमें जो है गिरफ्तारी हुई। बहादुरगढ़ के रोहद टोल पर स्टंटबाजी करने वाले युवाओं पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने उनका चालान काटने की बजाय फटकार लगाई और स्टंटबाजी करने वाले युवाओं को हाईवे पर पुशअप करवाए। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। युवाओं को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई और कहा कि अगर वो भविष्य में दोबारा पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, एसीपी लगातार युवाओं को अनोखे तरीके से सुरक्षा का सबक सिखाते हैं और इस बार भी उन्होंने स्टंटबाजी कर रहे इन युवकों को हाईवे पर ही पुशअप करवाकर उन्हें सजा दी और चेतावनी दी कि अगर आगे से ऐसा वो फिर दोबारा करते पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिसमें एक वरना और एक ये थार गाड़ी थी, तो वो स्टंट मार के वहीं पर रोड के ऊपर स्टंट मारे थे, जिससे मुझे लगा भाई का एक्सीडेंट या चोट लगने की आशंका है। तो मैंने उनको रुकवाया, तो उनसे पूछा तो एक ने बोला भाई सर ये वरना नई गाड़ी लेकर आए थे तो इसको चेक कर रहे थे। फिर मैंने उनको बोला भाई ये तो गलत बात है, ऐसे तो आप अपनी जान के ऊपर भी जोखिम डाल रहे हो और अन्य लोगों के ऊपर भी। तो चालान करने लगा तो फिर वो सभी युवा बच्चे थे, तो रिक्वेस्ट करने के फिर मैंने सोचा चलो चालान इनको वैसे सबक सिखाया जाए। तो एक स्पोर्ट्स के नाते होते हुए भी मैंने उनको डिप्स वगैरह है वो मरवाई और उनको एक सबक, अच्छा सबक दिया। तो इससे एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और एक अच्छा सबक भी आम पब्लिक है वो भी बड़ी खुश हुई है। उन्होंने भी कहा है सर आपने बहुत अच्छा काम किया। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जल्द ही कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। नारनौल से पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह दिल्ली बुलाए गए हैं। राव नरेंद्र सिंह को CWC की बैठक का भी आमंत्रण मिला है। बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। आपको बता दें, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है, जिसमें पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा को भी बुलाया गया है। हुड्डा और राव CWC के सदस्य नहीं है, फिर भी इन्हें बैठक में बुलाया गया है। कांग्रेस प्रभारी हरिप्रसाद ने हुड्डा के नाम का समर्थन किया है और हुड्डा को CLP लीडर यानी कि विधायक दल का नेता बनाने की चर्चाएं जो हैं वो तेज हुई हैं। बैठक में हरियाणा से शैलजा और सुरजेवाला भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें, बिहार के पटना में CWC की यह बैठक है, जिसमें राहुल और खड़गे समेत कई बड़े नेता शामिल हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के लिए हुड्डा का नाम भी आगे है, उस पर भी चर्चा की जा रही है कि उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। भिवानी में पूर्व कृषि मंत्री JP दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वो अपनी पुरानी करतूतें याद करें। अब उन कांग्रेस की पुरानी करतूतें याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसके समय पर बूथ कैप्चरिंग होती थी, दबंगई होती थी, उस समय को भी कांग्रेस याद कर ले। इसके साथ ही उन्होंने GST दरों में कटौती को मोदी का क्रांतिकारी कदम बताया है। महंगाई सबसे निचले स्तर पर पहुंचने पर भी संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि
कि बढ़ते अपराध पर 6 महीने में गुंडागर्दी खत्म हुई है। प्राथमिकता जो है वो लोहारू हलके के लोगों की सेवा करना है उनकी प्राथमिकता, ऐसा उनका कहना है। हरियाणा की वोट चोरी कहाँ से होगी? हरियाणा में वोट चोरी होते तो मैं लोहारू में थोड़ा हारता। या हमारे जो कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 15 हज़ार टोटल वोट पे हमारी सीटें कम होगी तो वो थोड़ी होती। ये सब गुमराह करने की बात है और इसी भ्रम में कांग्रेस रहेगी तो कांग्रेस को भी मौका नहीं मिलेगा। मैं तो देख रहा हूँ 6 महीने के अंदर जितने अपराधियों को गोलियां मारी गई हैं इतना पहले कभी नहीं हुआ और इसी रफ्तार से अगर चला तो हरियाणा बिल्कुल अपराध मुक्त हो जाएगा। हरियाणा के अंदर कोई अपराधी नहीं रहेगा। तो उधर रोहतक के सांपला में लापता के पोस्टर लगाए गए, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के। इसके साथ ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में जनता से दोनों नेताओं को खोजने की अपील की गई है। सांपला विधानसभा क्षेत्र भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा के लापता होने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि पोस्टर लगता है जिसमें लिखा है कि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा लापता है। तो लापता के पोस्टर लगाए गए हैं रोहतक में, जिसके बाद जो है पोस्टरों में जनता से दोनों नेताओं को खोजने की अपील की गई है। सांपला विधानसभा क्षेत्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है और वहां पर ये पोस्टर लगना हैरानी का मामला है। तो फिलहाल जो है लोगों से अपील की जा रही है कि दोनों दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों लापता हैं और इन्हें खोज कर वापस सांपला या रोहतक लाया जाए। करनाल में पराली जलाने को लेकर किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों किसानों से 30,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल में रेड एंट्री दर्ज की गई है और पराली जलाने वाले किसान अगले 2 सीजन के लिए एमएसपी से बाहर कर दिए गए हैं। तीनों किसान घरोंडा खंड से संबंधित पाए गए हैं। 435 टीमों का गठन कर किसानों को जागरूक किया जाएगा, ऐसा भी कहना है अधिकारियों का कि वो पराली ना जलाएं। उन्हें जागरूक करने के लिए 435 टीमों का गठन किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को आगजनी रोकने की ड्यूटी पर लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 3 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है पराली जलाने को लेकर और उनसे 30,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। सिलसिले में विभाग द्वारा जो है गांव स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हम किसानों को अवगत करवा रहे हैं कि विभाग इस बारे में क्या कर सकता है। हमारे द्वारा जो किसानों को 50% कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा अगर वो किसान एक्स-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट, इन-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट के तहत फसल अवशेष का प्रबंधन करता है तो उसको भी 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाता है। और विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, इसमें 1110 जनरल कैटेगरी के और 131 SC कैटेगरी के जो कृषि यंत्र हमें प्राप्त हुए थे, सभी के सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किए जा चुके हैं और बहुत सारे किसान अभी कृषि यंत्र परचेज भी कर रहे हैं, जिसको हम वेरिफिकेशन के बाद जो है सब्सिडी भी